Hello everyone. Now once again we are here to take the revision biology of chapter number 6 tissues. Today we are also discussing about the short and long answer type questions. यानी हम दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टर्म्स, डेफिनेशन सब कुछ आने वाले हैं, इसलिए आज इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और याद रखेंगे। चलो देखते हैं। अभी चैप्टर 6 में है द टिश्यूज़ के अंदर में कंसेप्ट और रेटिंग दिया गया है। देखो यहाँ कंसेप्ट कौन सा है, मेरिस्टेम्स इन प्लांट्स, इसको रेटिंग दिया गया 2 स्टार रेटिंग दिया गया। मतलब इसको ज़्यादा अपने को ज़्यादा नहीं करना, इसके अंदर इंटरकैलरी लैटरल मेरिस्टेम जो होता है, अपाइकल मेरिस्टेम होता है, वही अपने को ज़्यादा उसमें करना नहीं, इसलिए 2 स्टार रेटिंग। अब आ जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़ इन प्लांट्स, इसके अंदर 4 स्टार रेटिंग दिया गया। मतलब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ना, ये ज़रा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, परमानेंट टिश्यूज़ इन द प्लांट। और फिर थर्ड कॉन्सेप्ट जो हम ले रहे हैं एनिमल टिश्यूज़, इसके अंदर में 5 स्टार रेटिंग आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पूरे चैप्टर में, और इसको 5 स्टार रेटिंग दिया गया है, तो मतलब इसको बहुत ध्यान से करना है। तो चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं टिश्यूज़, ठीक है। टिश्यूज़ इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, हैविंग अ सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पे आपको क्या देते हैं, क्या सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शन। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड द हिस्टोलॉजी। स्टूडेंट्स ये बहुत ही ख्याल में रखना है, जो फर्दर जिसको 11th-12th में लेना का है बायोलॉजी, वो हिस्टोलॉजी को बहुत ध्यान में रखेंगे। हिस्टोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड द हिस्टोलॉजी। चलो फिर देखते हैं हम सेकेंड पॉइंट। इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज द अमीबा, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस, whereas a multicellular organism, plants and animals, shows a division of labor as the plant tissues and animals. तो क्या डिफरेंस है इसके अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में, कि सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन जो होते हैं, whereas द कौन सा बेसिक फंक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब पूरे जो होते हैं वो प्रोसेस वो सब होते, उसमें भी सिंगल सेल में भी होते हैं और प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म में होते हैं। एंड द डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पे आपको ख्याल में रखना है, डिवीजन ऑफ लेबर की भी हमने बात किए थे, हमने समझाए थे। वो सारे सेल्स अपने अपना काम अपने सौंपे हुए हैं एक दूसरे को, तो दैट इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर इन द प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल टिश्यूज। थर्ड पॉइंट इज प्लांट टिश्यूज आर द 2 टाइप्स, मेरिस्टेम्स एंड द परमानेंट टिश्यूज, ठीक है, मेरिस्टेम्स एंड द परमानेंट टिश्यूज। उसके बाद में आ जाता है मेरिस्टेम। व्हाट इज द मेरिस्टेम्स? द मेरिस्टेम्स आर द टिश्यूज हैविंग द पावर ऑफ द सेल डिवीजन, यानी इसी को पावर मिला हुआ है सेल डिवीजन का, बाकी के सेल्स डिवाइड नहीं हो सकते। इट इज फाउंड ऑन दोज रीजन ऑफ द प्लांट विच ग्रोज, जहाँ पे जो भी प्लांट्स में जहाँ ग्रोइंग सेल्स रहते हैं, जहाँ ग्रो होते रहते हैं, वहाँ पे हम ये देख सकते हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स। क्या टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स हो सकते हैं? हमको पता है द अपाइकल मेरिस्टेम, इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम, ठीक है, ये देख लेते हैं, हम यहाँ अंडरलाइन कर लेते हैं। द अपाइकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड द रूट एंड इंक्रीज द लेंथ। ये क्या करता है, लेंथ को बढ़ाता है। तो ये कहाँ रहते हैं, ग्रोइंग एट द टिप में रहते हैं। अब आ जाते हैं द लैटरल मेरिस्टेम। द लैटरल मेरिस्टेम मीन्स वेयर इट इज प्रेजेंट एट द लैटरल साइड एंड थोड़ा सा नीचे में साइड ऑफ द स्टेम्स एंड द रूट, दैट इज कॉल्ड द कैम्बियम एंड इंक्रीज द गर्थ, यानी उसमें थोड़ा सा ठोसपन आना चालू हो जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द गर्थ में। फिर ले लेते हैं तीसरा वाला जो है द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है, द इंटर नोड्स और द बेस ऑफ द लीव्स, यानी कि नोड्स और इंटर नोड्स जो होते हैं लीव्स का, वो उतना जो रीजन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लीव्स, और जैसे बेस ऑफ द लीव्स यहाँ द पेटियोल में, यहाँ पे हम बोल सकते हैं वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। इंक्रीजेज द लेंथ बिटवीन द नोड्स, यानी नोड्स के बीच में जो लेंथ जो दिखाई जाती है स्टेम में, वहाँ पे हमें ये ज़्यादा इंटरकैलरी मेरिस्टेम दिखते हैं। अब आ जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है।
permanent tissues. Two types of such as the simple permanent tissues and the complex permanent tissues. ये आपने पढ़ा था, simple permanent tissues and the complex permanent tissues. तो देख लेते हैं, अभी दोनों के बारे में हम पढ़ाई करेंगे. पहले देख लेते हैं. सिंपल परमानेंट टिश्यूज इज सब डिवाइडेड एज पेरेन्काइमा. ठीक है, इज डिवाइडेड एज अ पेरेन्काइमा. टिश्यू प्रोवाइडेड द सपोर्ट टू द प्लांट. दे आर लूजली पैक्ड एंड हैज़ द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस. यानी कि जो टिश्यू सपोर्टिंग द प्लांट सपोर्ट प्रदान करते हैं, एंड लूजली पैक्ड, एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं रहते हैं, लूजली पैक्ड, एंड एज अ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस रहते हैं यहाँ पे. ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर में ख्याल में रखने का. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और पेरेन्काइमा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना. पेरेन्काइमा विथ क्लोरोफिल विच परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड द क्लोरेन्काइमा. ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें वो सेल को हम करेंगे क्लोरेन्काइमा. उसके बाद द पेरेन्काइमा विथ लार्ज एयर स्पेसेस टू गिव द ब्यूएंसी इज कॉल्ड एरेन्काइमा. ब्यूएंसी मतलब तैरने की जो क्षमता होती है ना, एरेन्काइमा मतलब एयर भर रहता है टिश्यूज़ के अंदर में, उसको हम क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा. दैट इज देन द पेरेन्काइमा ऑल्सो स्टोर द फूड एज अ वाटर. तो एरेन्काइमा एंड पेरेन्काइमा ये आपको ख्याल में रखने का. चलो अब नेक्स्ट टाइप के सेल्स देख लेते हैं. कोलेन्काइमा. ठीक है, टिश्यू provides the mechanical supports. यानी ऐसे टिश्यू तो provide the mechanical supports, thickened, and the corners have very little intercellular spaces. Intercellular spaces होते हैं बट बहुत ही थोड़े होते हैं. And it allows easy bending of various parts of the plants without breaking. ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग. यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इस बात को, आपको बच्चों याद रखने का. इंटरसेलुलर वेरी लिटिल सपोर्ट, पहले तो यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट्स. ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट्स को याद रखना का. थिकेंड एट द कॉर्नर्स एंड हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड अलाउड इजी बेंडिंग, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी हम जिसे कहेंगे, बेंडिंग ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स विदाउट द ब्रेकिंग. ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा और उसके बाद देखिए उसमें व्हाट इज द स्क्लेरेन्काइमा. टिश्यूज मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टफ. ठीक है, टिश्यूज मेक द प्लांट हार्ड, बहुत ही हार्ड जो चीज़ होती है कोई भी प्लांट में, दैट इज कॉल्ड द स्क्लेरेन्काइमा. एंड द स्टिफ थिकन ड्यू टू द लिग्निन. यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्लेरेन्काइमा जहाँ भी है लिग्निन एंड द नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. सबसे पहली बात तो ये नो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर देयर. सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड. यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने का है कि यहाँ तो लिग्निन रहता है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, और डेड रहता है. ठीक है, द सेल्स आर द कम्प्लीटली, दे आर नॉट अ लिविंग सेल्स एंड आर कम्प्लीटली सीन इन द हस्क ऑफ द कोकोनट. कोकोनट के हस्क जो रहता है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कि वो सारे सेल्स कैसे रहते हैं, डेड सेल रहते हैं और मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा रहते हैं. तो बच्चों आपने अभी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर भी आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर भी आ सकते हैं. तो आपने इसको अच्छे से याद करने का है, समझ लेने का है. हो सकता है टाइप्स ऑफ अगर आ गया द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड ऑल डैट, तो वो पूरा आप यहाँ पे लिखोगे. सपोज यहाँ पे अगर परमानेंट टिश्यूज़ का आ गया मेरिस्टेमेटिक, तो ये 3 लिख सकते हो. और उसके बाद में अगर आ गया परमानेंट टिश्यूज़, तो आप इसका ये पूरा कहाँ से लिखोगे आप, परमानेंट टिश्यूज़ से परमानेंट, उसके बाद में सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, उसके बाद में पेरेन्काइमा लिखोगे, उसके बाद कोलेन्काइमा लिखोगे, स्क्लेरेन्काइमा लिखोगे. तो इतना ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं. नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ लेके आएंगे. ठीक है, थैंक यू. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.